अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बस बैड न्यूज़ ये है कि ईज़ा की थोड़ी तबीयत ख़राब है। कल से उसको सख्त बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है बुखार की। ना तो गला ख़राब है, ना पेट में दर्द है या पेट ख़राब है, पर बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है और उतरने का नाम नहीं ले रहा। रात को 12 बजे मैं उठी, मैंने इसके बॉडी को हाथ लगाया तो बहुत सख्त गर्म थी। मैंने इसको पट्टियाँ की, मेडिसिन देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेडिसिन बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दे रही। अभी सुबह तकरीबन 6:30 बजे का ये टाइम था तो इसको अगेन बुखार था। रात को थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है पट्टियाँ करने से, लेकिन अभी फिर इसको बुखार हो गया है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इसको डॉक्टर के पास ले जाएँ। अभी हस्बैंड जा रहे हैं डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि ज़ैना फातिमा का ऑफ कोर्स स्कूल है, मुझे उनको रेडी करना है। तो हस्बैंड ले गए थे ईज़ा को अपने साथ कि मैं ले जाता हूँ और डॉक्टर को चेक करवा दूँगा और मेडिसिन ले आऊँगा। तो खैर ये ले गए थे बहरिया टाउन में, मरियम मेमोरियल हॉस्पिटल है इमरजेंसी में, समटाइम्स वहाँ पर चेक करवाते हैं। और भी इधर करीब में 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मरियम हॉस्पिटल की सर्विस अच्छी है तो इस वजह से हमको ज़्यादातर अक्सर ऐसा कुछ हो तो फिर वहाँ पे जाते हैं। तो हस्बैंड ले गए थे इसको ईज़ा को अपने साथ, और मैं फिर बस फ़िक्रमंद तो थी, लेकिन साथ में ये था कि बच्चों को भी रेडी करना था। और मैंने सोचा कि चलें जितनी देर तक ये आते हैं तो मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ, इनका नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। और इसकी वजह से, ईज़ा की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं पिछली रात। और ख़ैर यहाँ पर मैंने ज़ैना फातिमा के, आज फ्राइडे था तो ज़ैना फातिमा को मैंने सोचा कुर्ता पहना दूँ। और ना आजकल थोड़ी ठंड फ़ील होना शुरू हो गई है, लाइक ये कि पंखा चल रहा हो ना, समटाइम्स अजीब सी फीलिंग आती है। और ज़ैना फातिमा वैसे भी कंप्लेन कर रही थी कि इनको एक्टिविटी एरिया में स्कूल में ठंड लगती है, वहाँ पे एसी चल रहा होता है। तो मैंने फिर इन्हें कहा कि आपने टीचर से कहना है जब एसी चल रहा हो कि उसको थोड़ा उसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें। या फिर ये कि मैंने ये सोचा कि इनको एटलीस्ट अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो इनको नीचे वेस्ट एटलीस्ट बनाना शुरू करूँ ताकि थोड़ा सा इनको ना फीलिंग कम आए। तो इनकी वेस्ट भी आज निकाल के रख दी हैं, साथ में ये ड्रेस मैंने निकाल के रखा था। मेड जो हैं वो तैयार करनी थी अब उनको, और बाल शाल मैं ख़ुद बनाऊंगी, बाकी ये कि कपड़े वो ख़ुद पहना देंगी। उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बच्चों के फीडर जो हैं वो वॉश कर दूं। अच्छा, बहुत से लोगों को शायद अजीब बात लगे और शायद कुछ लोगों को बुरी भी बात लगे, लेकिन ज़ैना फातिमा अभी भी फीडर पीती हैं। मैंने उनका फीडर जो है वो छुड़वाया नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा देखने में आया है कि जिन बच्चों को फीडर छुड़वा दें फिर वो दूध नहीं पीते और दूध पीने में बहुत नखरे करते हैं। तो मैं फीडर जो है वो बच्चों का भी नहीं छुड़वा रही। मैं ये सोचती हूँ कि चले ठीक है पीते रहें, और ये कि एटलीस्ट दूध का इंटेक हो। दिन में 2 दफ़ा तो एटलीस्ट ये दूध पीती हैं, एक दफ़ा स्कूल से आके, एक दफ़ा रात में। और इसी तरह फीडर में मैं इनको कभी लाइक चॉकलेट फ्लेवर मिल्क बना दिया और इस तरह की कोई चीज़ बना दी तो वो भी फिर पी लेती हैं शौक़ से। और वैसे भी इनको आदत है रात में बेशक आधा फीडर पिए लेकिन फीडर पी के ही सोना है। तो बस ये कि मेरी यही कोशिश होती है कि चलें किसी तरीके से दूध का इंटेक तो हो, ये ना हो मैं फीडर छुड़वाऊँ और दूध पीना भी छोड़ दें। तो खैर यहाँ पर मैं इन सब के रात को, क्योंकि फीडर बना के इनको दिए थे तो रात में वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर सुबह उठते ही मैंने इनको वॉश करना है, और साथ में मैंने सोचा कि इनको मैं फिर स्टेरिलाइज़ भी कर लूँ और बॉयल भी कर लूँ। तो बस फीडर वॉश करूँगी, साथ में मैं फिर इनको जो बॉटल स्टेरिलाइज़र है उसमें डाल दूँगी। ये स्टेरिलाइज़ होते रहेंगे और साथ साथ मैं फिर ब्रेकफास्ट और बच्चों का लंच बना लूँगी। तो यहाँ पर ये मैं मशीन का पहले भी डेमो आपको दे चुकी हूँ। बड़ी कन्वीनियंट रहती है, बहुत इजी रहती है। आपको स्पेशल से किसी बर्तन में पानी नहीं गर्म करना पड़ता, और पानी गर्म होने में बड़ा टाइम लग जाता है। जब हम पतीले वगैरह में करें तो इसमें बहुत क्विकली काम करना शुरू कर देती है और बड़े अच्छे फीडर इससे ना साफ़ हो जाते हैं। तो बस ये कि जैसे 4 बच्चों के अगर करने हो तो मैं 2 सेशन में कर लेती हूँ, तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और मैंने अपनी उस वीडियो में काफ़ी लिंक्स भी आपको सेंड किए थे, बहुत जगह से मिल जाते हैं, दराज पे भी मिल जाते हैं इस तरह के, और डिफरेंट ब्रांड के भी आते हैं, जैसे टॉमी टिपी हो गया, एवेंट हो गया, और पर हो गया शायद, या पिजन वगैरह इस तरह की कंपनी के भी आते हैं। आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर आप थोड़े लाइक किसी और ब्रांड के लें तो आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में 5,000 से ऑनवर्ड 6, 7, 8 हज़ार तक आपको ये मिल जाता है। और जिनका
का पहला भी बेबी हुआ है, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ये लें और फिर आगे नेक्स्ट जितने भी बच्चे हों, जितना जैसा भी आप फैमिली का साइज़ प्लान कर रहे हैं तो फिर यही मशीन यूज़ होगी। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, इससे पहले मैंने नहीं ली थी। मैं जो फीडर्स हैं वो हमेशा पतीले में ही बॉयल करती थी, ज़ैना, फ़ातिमा और रीज़ा के, लेकिन इसकी वजह से बहुत सहूलत होगी। और दूसरा ये कि इंसान ना थोड़ी लेज़ीनेस से भी बचा रहता है। जब आपके पास कोई गैजेट हो ना बड़ा अच्छा और जो बड़ा जल्दी और बड़ा अच्छा काम करे, तो फिर ये होता है कि आप वो काम भी अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कभी बॉटल को बॉयल करने में इंसान अगर काहली भी दिखाता है, अच्छा अब मैं पतीला रखूँ, टाइम लगेगा ये वो, तो इसमें काम इतना जल्दी हो जाता है कि आप इसमें क्विकली कर लेते हैं। तो ये तरीका है, मैं रिकमेंड करती हूँ। आप में से कोई लेना चाहता है तो ज़रूर ये ले, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी बेबी के लिए, क्योंकि बेबी को कॉलिक का भी इशू रहता है और छोटे बच्चों के फीडर को अगर अच्छे से वॉश ना किया जाए और स्टेलाइज ना किया जाए तो ऑफ कोर्स बच्चों के पेट शेट ख़राब रहते हैं अक्सर, और फिर बच्चों को एंटीबायोटिक वगैरह देनी पड़ती है, तो बड़ा मसला होता है। खैर, बॉटल्स को मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ, बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बनाऊँगी क्रैप्स। इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, अब मैं क्विकली कर लूँगी। आपने 1 कप मैदा लेना है, आप आटा भी ले सकते हैं। हाफ़ कप आपने शुगर लेनी है, 2 अंडे लेने हैं, वैसे इसमें 1 अंडा डलता है और 1 कप दूध चलेगा। सारी चीज़ें जैसे 1 अंडा, हाफ़ कप चीनी डलेगी, 1 कप मैदा डलेगा और 1 कप दूध डलेगा। लेकिन अगर आपने अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं तो फिर दूध कम डलेगा, ठीक है। मैं 2 अंडे इस्तेमाल करती हूँ ताकि ये कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ना एग का इंटेक हो जाए। दूध तो पी लेते हैं, तो इस वजह से दूध को मैं इसमें कम रखती हूँ, ठीक है। दूध आपने बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। आपको बड़ी इसकी पतली सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और ये बड़ा अच्छा मटीरियल तैयार हो जाता है। तो उसके बाद आपने उसको बनाना है और आप किसी भी तरीके से बच्चों को सर्व करके दे दें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, ब्रेकफास्ट में दें, लंच में भी दे सकते हैं, स्कूल में, और इसके अलावा वैसे भी बच्चों को जब थोड़ी बहुत भूख लगती है, इसका मटेरियल मैं एक दफ़ा बना के रख देती हूँ, उसमें फिर 4 बन जाते हैं। समटाइम्स ज़्यादा मटेरियल भी बना लेती हूँ, 2 कप का भी। फिर ये कि 2 दिन ये बड़ा अच्छा फ्रिज में पड़ा रहता है और आप जब चाहे निकाल के बच्चों को बना के दे दें। खैर, यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही थी इनके नाश्ते की। आज दही अवेलेबल था और साथ में ये मैंने बन्स मंगवाए हुए थे, ये भी अवेलेबल थे। तो मैंने सोचा, और मेरे बच्चों को दही बहुत पसंद है माशाल्लाह, शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने सोचा आज ये नाश्ता हो जाए। अच्छा, ये शीरमाल तहज़ीब से मंगवाए थे, वैसे बड़े साइज़ का मिलता है, बड़े पैकेट में मिलता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये छोटे साइज़ में उन्होंने पैकेट्स बना के रखे हुए, क्योंकि पूरा तो खाया नहीं जाता। जब मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं, हम लोगों से पूरा एक ख़त्म नहीं होता, तो फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह छोटी पैकिंग में ये बड़ा मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट कि आपने 1 खाना है, 2 खाना है तो आप खा सकते हैं। ये है कि ये सील रहेंगे और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, और आपको जितने चाहिए आप उतने पिक कर लें शॉप से। तो खैर, बच्चों को मैंने ये दे दिए थे माशाल्लाह। ज़ैनब ने तो 1 ही खाया था, फ़ातिमा ने 2 खा लिए थे। फ़ातिमा को वैसे भी योगर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, यहाँ पर अब मैं बनाती हूँ। बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है, रेडी वो हो गए थे, नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, सिर्फ उनके बाल रह गए थे, वो मैं बना दूँगी अभी। और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अब क्रैप्स को। फाइनली मैं फिर उसको कुक करूँगी और इनके लंच बॉक्स में डाल दूँगी। और लंच बॉक्स के लिए ये बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ी क्विकली बन जाता है और बड़ी ही आसानी से बन जाता है। अगर मैदा घर में हो तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। मैं डिफरेंट तरीके से इनको लंच देती हूँ। कभी नगेट्स दे दिए, कभी ब्रेड के साथ कुछ कर दिया, कभी अंडा दे दिया, कभी मीठे स्लाइस दे दिए, कभी ये क्रैप्स बना दिए। तो बच्चे ये है कि क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है रोज़ कुछ डिफरेंट हो। और ये आप पीछे वॉल देख रहे हैं, कभी भी मेरी वॉल ऐसी नहीं हुई थी। लाइक ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टेन सा, ये जो मेरी मेड हैं ये कुक करती हैं ये छोटे वाले स्टोव पे, क्योंकि बड़े वाले स्टोव पे सही हीट नहीं लगती रोटी को, तो वो इसी पे रोटियां बनाती हैं। तो इस वजह से ना ये बहुत यहाँ से ख़राब हो गई। अब कल मैंने उनको फिर सख्ती से कहा है कि आपने इस चूल्हे पे अब आप दोबारा नहीं ऐसा कोई काम करना जिसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, क्योंकि मैं 4 ईयर से इस घर में रह रही हूँ और कभी पीछे वाली वॉल पे इतना स्टेन नहीं पड़ा था, और ये सिर्फ 1 महीने में ये स्टेन पड़ गया। तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि जो हमारे टीनेंट्स हैं वो क्या सोचेंगे कि हमने किस तरह घर को यूज़ किया है। इसके अलावा ये कि देखने में भी बुरा लगता है, मुझे खुद भी बड़ी उलझन होती है। खैर, इसको अब मैं साफ़ करवाऊँगी अच्छे तरीके से। क्रैप्स मैंने एक बना लिया था, दूसरा बन रहा है, तो साथ में मैंने सोचा कि बच्चों को पीच दे दूँ, हाफ़ मैंने काट के दे दिया था। आज मैं इनको कोई स्नैक नहीं देना चाह रही, क्योंकि ये ना घर में भी आके फिर स्नैक्स जो है डिमांड
डिमांड करती हैं और स्कूल में तो इन्होंने लेके जाने ही होते हैं। आज मैंने सोचा कोई स्नैक नहीं दूँ इनको, सिर्फ मैं एक पोर्शन फ्रूट का दे दूँ और एक कोई इस तरह की चीज़ बना के दे दूँ। तो बस ये है जी, इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। और आज वैसे फ्राइडे था और मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा, फ्राइडे को ये पॉकेट मनी लेके जाती हैं अपने बाबा से और सिर्फ फ्राइडे को इनको पैसे अलाउ हैं और उसकी कोई ना कोई चीज़ स्कूल से ले लेती हैं। वो भी काम ज़ैनब ने शुरू किया है, वैसे हम तो इस हक़ में नहीं हैं बच्चों को पैसे दिए जाएँ, लेकिन ये कि ज़ैनब ने शुरू किया, इसके बाकी क्लास फेलोज़ भी लेके आते थे तो फिर हम लोग भी दे देते हैं। तो खैर कभी कभी तो बच्चों का ऐसे बनता ही है। उसके बाद जी ये बोटल्स जो हैं हमारी वो स्टेलाइज़ हो गई थी। इतना ज़्यादा मैंने काम आलमोस्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में कर लिए थे और ये आजकल डेली बेसिस पे हो रहा है। जब से मामा गई हैं बच्चों का लंच और नाश्ता मैं बनाती हूँ, मेड जो हैं वो रेडी कर लेती हैं बच्चों को। आप अक्सर पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करती हैं, तो बस इसी तरह मैनेज करती हूँ। आजकल तो मेड है, मैं फिर भी बहुत कम काम कर रही हूँ, लेकिन जब ये चली जाएंगी तो फिर मुझे मज़ीद एक्टिव होना पड़ेगा और फिर ज़्यादा हिम्मत अपने में पैदा करनी पड़ेगी। बाल मैंने ज़ैना फ़ातिमा के बना दिए थे, कुछ इस तरह बनाए थे। फ़ातिमा के ना सिमटे हुए बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी आई साइड वीक है तो बाल इसके आंखों के आगे नहीं आने चाहिए। ऐसे बच्चों का विजन जो है वो क्लियर ना हो तो भी नज़र ख़राब होती है। तो इस वजह से हमारी यही कोशिश होती है कि इसके फोर हेड पे बाल ना बिल्कुल भी आएँ। स्कूल बच्चे चले गए थे, उसके बाद ये वापस भी आ गए हैं। इन्होंने खाना शाना भी खा लिया है और अब बच्चों का टीवी टाइम है। जैसे ही स्कूल से आती हैं ये टीवी देखती हैं और ये होता है कि फिर इनके सुपारे का टाइम हो जाता है। आज तो फ्राइडे था, फ्राइडे को थोड़ी जल्दी आ जाती हैं, लेकिन 1 बजे आती हैं। आम रूटीन में 2 बजे आती हैं। तो बस आते ही इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना होता है या दूध पी लेती हैं समटाइम्स और फिर टीवी देखने के लिए बैठ जाती हैं। उसके बाद इनका ये रूटीन है कि 3:30 पे मैं इनको वज़ू करके बिठा देती हूँ और रिवीजन करवाती हूँ कुरान पाक, लाइक जो उनका सुपारा है उसकी। और उसके बाद फिर हम लोग सुपारा पढ़ते हैं, उसको हाफ़ एन आवर लग जाता है और फिर उसके बाद साथ ही मैं इनको अपना होमवर्क करवाना शुरू कर देती हूँ। और जितनी देर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। आज फ्राइडे था, वैसे आज क्लास नहीं होनी थी, लेकिन इन्होंने जिस दिन ज़ैनब का बर्थडे था उस दिन जो थी क्लास वो नहीं ली थी, तो इस वजह से फिर आज टीचर की कॉल आ गई कि आज क्लास लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि चलो जो छुट्टी थी वो एक गैप था वो पूरा हो जाएगा। अभी मैं ज़ावियार के कपड़े रेडी करके रखे हुए थे, इनको चेंज करवाने लगी थी। इनको कपड़े चेंज वगैरह करवाए, उसके बाद ज़ैना फ़ातिमा का वही यहाँ पर अपनी रिवाइज़ कर रही हैं और टीचर की बस कॉल आ जाएगी और फिर ये कुरान पाक पढ़ेंगी। और आज मैं इनको होमवर्क नहीं करवाती, फ्राइडे को मेरी छुट्टी होती है, मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती और इनके सुपारे के लिए भी मैंने यही कहा हुआ है कि फ़्राइडे को एटलीस्ट छुट्टी हो। तो आज तो वो गैप पूरा करना था, इसलिए फिर छुट्टी नहीं दी। और ये होता है कि फ़्राइडे को सारा दिन फिर मैं भी इंजॉय करती हूँ, ये भी रिलैक्स करती हैं। आगे 2 दिन हमारे पास होते हैं, फिर सैटरडे संडे मैं इनको पढ़ाती हूँ और घर का भी पढ़ाती हूँ और स्कूल का भी पढ़ाती हूँ। ज़ाविया को कपड़े वगैरह पहना दिए थे, इनका कुरान पाक पढ़ लिया था। अब ज़ैनब को बस कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ही नींद आना शुरू हो गई थी, तो ज़ैनब ने जल्दी से अपना सबक सुनाया और कलमे वगैरह सुनाए। उसके बाद ज़ैनब सो गई थी और फिर फ़ातिमा की बारी आ गई थी। फ़ातिमा को मैं पढ़ा रही थी, तब तक ज़ैनब बिल्कुल नींद में थी और ज़ावियार का वो अभी मैंने गोद में बिठाया हुआ है। और कुछ टाइम ना मैं दिन में इसको गोद में बिठाती हूँ ताकि बिल्कुल बेड पर भी लेटा लेटा बच्चा थक जाता है। इज़ा को सुबह हस्बैंड लेके गए थे, उन्होंने सिर्फ इसको दिया था पैनाडोल। उन्होंने कहा था कि ये दें ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो, इन्फेक्शन कोई अभी नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम इसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे। उसके बाद 12 बजे डॉक्टर ने आना था, फिर 12 बजे हम डॉक्टर के पास लेके गए हैं। उन्होंने भी ये कहा कि अभी सिर्फ आप दें, एहतियातन उन्होंने एंटीबायोटिक लिख दिया था कि अगर बुखार नहीं कम हो रहा फिर एंटीबायोटिक दे दें। लेकिन आज 2 दफ़ा सुबह गए हैं मॉर्निंग में इज़ा को लेकर डॉक्टर के पास और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इज़ा इतना रेजिस्ट कर रही है, कोई मेडिसिन नहीं खा रही, मुंह के अंदर जाने ही नहीं देती पहले तो, और अगर गलती से चले भी जाए तो फ़ौरन वॉमिट कर देती है। आज वो मेडिसिन देते देते इसने अपने बाबा को के हाथ पे काट भी लिया और हम तो हैरान थे कि ये इज़ा क्या कर रही है, कभी भी इसने ऐसे रेजिस्ट नहीं किया। हम अपने बच्चों को सबको बड़ी इजीली मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या बिहेवियर है, ये क्या कर रही है।
खैर बुखार इतना ज़्यादा था कि हाथ लगाते थे तो खौफ आता था कि इतना सख्त बुखार। उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम है, फिर फीडर स्टेरलाइज़ करने की बारी आ गई है। और अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा पुलाव बना लूँ, लाइक चावल बना लूँ चिकन वाले, और बड़े सॉफ्ट से करके बिल्कुल लाइट से बनाऊँ, क्योंकि ईज़ा ने कुछ नहीं सारा दिन खाया था। इतनी चीज़ें ऑफ़र की, योगर्ट, बनाना और एग और तरह तरह की चीज़ें, लेकिन कुछ भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया। और तरह तरह के फ्लेवर के मेरे हस्बैंड जो हैं ORS भी लेके आए, वो भी इसने नहीं पिए। तो मैंने सोचा कि राइस इसको पसंद है, खा लेती है शौक़ से, और चिकन भी शौक़ से खा लेती है, तो हम ना राइस बना लेते हैं। राइस मैंने बनाए हैं, वो इसने थोड़े से मुश्किल से 2-3 बाइट खाई हैं, लेकिन चलो थोड़ी सी फिर भी खा ली इसने, तो मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन थी। बुखार अभी भी सेम था, और मैं अपने हस्बैंड से गुस्सा भी बल्कि हो रही थी कि मैंने आपको कहा भी था कि ओरल मेडिसिन ये नहीं ले रही, तो आप इसको एटलीस्ट कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा दें, बुखार तो एटलीस्ट बच्ची का कम हो, क्योंकि मेडिसिन तो अंदर जाने नहीं दे रही। फिर खैर इन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर ट्राई करते हैं। रात को फिर मेडिसिन देने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने वॉमिट कर दी, और खाना वगैरह हम खा के सो गए थे। और रात को तकरीबन फिर मेरे हस्बैंड उठे हैं, हम लोग 11 बजे सो गए थे, मेरे हस्बैंड उठे हैं तकरीबन 1 बजे के करीब। उन्होंने फ़ील किया है कि इज़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, उसको 102 बुखार था, और जिस्म पे ऐसे हाथ लगाते थे तो वाकई खौफ आता था और बियर नहीं होता था। तो इन्होंने मुझे उठाया, फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे रात में, मरियम हॉस्पिटल अगेन 3rd टाइम। आज एक दिन में 3 दफ़ा इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो मरियम हॉस्पिटल हम चले गए थे, रात का 1 बज रहा था यहाँ पर, और हमने जाते ही डॉक्टर से बड़ी परेशानी के साथ कहा कि भाई हम तो वैसे ख़ुद भी इस हक़ में नहीं हैं कि बच्चों को इंजेक्शन वगैरह या ड्रिप्स वगैरह लगाई जाएँ, और ओरल मेडिसिन से ही आराम आ जाए हमें भी और बच्चों को भी। लेकिन हम इतने मजबूर हो गए थे कि इसको, ये तो एक कतरा भी दवाई का अंदर नहीं जाने दे रही, तो बुखार कैसे कम होगा। खैर फिर डॉक्टर ने कहा कि चलें ठीक है, फिर हमें ड्रिप लगवानी पड़ेगी। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो भी ड्यूटी पे डॉक्टर थी, स्टाफ थी, तो फिर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने फिर डोजेज और सारी मेडिसिन बता दी थी। यहाँ पर इसको फिर ड्रिप लगी, और हम फिर रात को 3 बजे घर आए, और ये वापसी का टाइम है, 3 बज चुके थे। और रास्ते से हम लोगों ने सोचा कि कुछ जूस वगैरह ले लें, शायद ये जूस पी ले। और वो हस्बैंड, ये पेट्रोल पंप ही एक खुला हुआ था, आप देख सकते हैं, ये गाड़ी में आपको शो हो रहा होगा। 2:56 हो गए हैं, 3 बजे का टाइम था, और अभी तो कोई शॉप ही नहीं खुली थी। तो फिर ये पेट्रोल पंप एक खुला हुआ था, तो हमने सोचा कि यहाँ से कोई जूस वगैरह ले लें कि कुछ तो अंदर जाए इसके। ना कुछ खा रही है, ना कोई मेडिसिन ले रही है, बुखार अभी भी तेज़ था मेडिसिन ड्रिप लगने के बावजूद भी। और ख़ैर हस्बैंड लेके आए हैं जूस, लेकिन फिर भी इसने वो भी नहीं पिया। खैर घर जाके फिर ये सो गई थी। और उसके बाद ये कि बुखार अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी इसका बुखार बिल्कुल कम नहीं हुआ। आज फिर अगेन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, शायद 12 बजे के करीब हम जाएंगे, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट 12 बजे बैठेंगी, तो फिर हम उनके पास जाएंगे और इसको चेक करवाएंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ईज़ा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने इसकी नज़र भी उतारी है, मैंने इसका सदका भी किया है, मैंने इसको दम भी किया है, लाइक जो भी मुझे सूरतें आती थी, और एक जो दम 3 कुल दम करने का तरीका होता है वो भी किया है, सब कुछ किया है, मेडिसिन भी दे रहे हैं, लेकिन उसका बुखार ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो आप लोग प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा कि ईज़ा जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर